सो दीदी एसएसटी समझ में नहीं आती है, एसएसटी का ऐसा क्या करें कि जो हमें समझ में आने लग जाए, या फिर जिससे हम उसकी डेट्स पर्टिकुलर याद रख सके, मैप्स को अच्छे तरीके से ध्यान रख सकें एंड सभी चैप्टर्स में अपना इनपुट जितना दिया है उतना हमें आउटपुट मिले। तो नो मैटर बच्चा पार्टी तुम अभी 0/0 हो या तुम लोगों ने 3 भी चीजें कर रखी है, इस प्लेज के बाद तुम सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने एसएसटी कंप्लीट कर रहे होंगे एंड आई बेट यू, आई एश्योर यू कि तुम सभी 95% से ऊपर स्कोर कर रहे होंगे हमारे एसएसटी के अंदर। तो दीदी कैसे, क्या कोई मंत्र है, क्या कोई जादू है जिस तरीके से हम लोग एसएसटी को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छे तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे हमें 98-99% मार्क्स आ सके। दीदी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चा पार्टी कि तुम लोग अपनी एसएसटी को 7 डेज में या कंप्लीट कर रहे होंगे। किस तरीके से दीदी? तो सभी प्रैक्टिकल चीजें मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ यार, मैं ऐसा कोई हाइपोथेटिकल वीडियो नहीं बना रही हूँ कि ये चीजें कर लो तो तुम्हारी चीजें हो जाएगी। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें हैं उन्हीं चीजों पर हम लोग आज से बात कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज यार कि तुम्हारे एसएसटी में जब भी तुम पढ़ने बैठते हो ना, तुम लोग चीजों को भूलने लग जाते हो। ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ, कभी तुम लोग ने नोटिस किया है? बिकॉज एसएसटी का सिलेबस सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। 21 चैप्टर हमारे पास एसएसटी में है और तुम लोग क्या करते हो, कोई चीजें तुम्हें समझ में नहीं आई तो तुम लोग क्या कर देते हो, हम उसको रटना चालू कर देते, क्रैमिंग करना चालू कर देते हैं। बच्चा पार्टी तुम समझो इस चीज को, तुम्हारे पास 21 चैप्टर्स है, तुम कितनी चीजों को रटोगे? मान लिया तुम लोग ने रट भी लिया, बहुत सारों की क्रैमिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, बट तुम लोग उसको 2 दिन के अंदर अंदर भूल जाओगे या 7 दिन के अंदर अंदर भूल जाओगे। वापस जब तुम्हारा एग्जाम टाइम आएगा तुम्हें वापस से वो चीजों को रटना चालू करना पड़ेगा। तो यार ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। रटना सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। जब तुम लोग दूसरी चीजें पढ़ोगे तो वो जो तुमने रटन तोड़ा जैसा रट्टा मारा है वो चीज को भूल जाओगे। तो दीदी करे क्या? तुम लोग किसी भी चैप्टर को एक स्टोरी के वाइज पढ़ो, ठीक है? स्टोरी के वाइज कैसे? जैसे यार हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में कोई ना कोई पर्टिकुलर कहानी चल रही होती है, लव स्टोरी चल रही होती है, कुछ थ्रिल होता है, वॉर होता है, तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है। तुम लोग भी चैप्टर्स को स्टोरी टेलिंग की तरह से पढ़ो कि जो तुम लोग को अगर कोई पूछ रहे ना कि इसकी समरी क्या है तो तुम आराम से उसको अपनी मुंह जबानी बता सको, ठीक है? अब यार दीदी हाउ टू लर्न डेट्स, हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा डेट्स का बहुत ज्यादा लफड़ा है आप लोगों के साथ। तो डेट्स को लर्न करने के लिए सबसे अच्छा रामबाण इलाज है, तुम लोग अपने कुछ पेपर्स उठाओ, ठीक है? मतलब ऐसे A4 साइज की पेपर्स। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में तुम लोग के जितनी भी चैप्टर्स है उसमें जो पर्टिकुलर इवेंट्स वगैरह है जिसकी डेट्स आप लोग को लिखनी है, तो यार एक पेपर में हिस्ट्री की सभी डेट्स इंटायरली लिख लो, ठीक है? सेम फॉर सिविक्स, सेम फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड सेम फॉर हमारा इको के लिए। तो तुम लोग पर्टिकुलर हर एक पेज पर अपने जितने भी चैप्टर्स है उसमें जो जो पर्टिकुलर इवेंट्स हुए, जो जो पर्टिकुलर डेट्स है उन सबको लिखो। एंड जैसे मैंने ये स्टडी टेबल है तो मैंने स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पर या स्टडी टेबल पर उसको फिक्स आउट कर दिया, उसको पेस्ट कर लो किसी भी टेप से, फेविक्विक से, किसी भी चीज से आप लोग पेस्ट कर लो। अब इससे क्या होगा यार, दिन में जितनी भी बार तुम इस स्टडी टेबल पे बैठोगे, उठोगे, जो भी चीजें करोगे उससे तुम लोग को पता चल जाएगा यार तुम्हारे आंख के सामने यही डेट्स घूम रही होगी। तो यार जब भी कोई चीज हमारी आंख के सामने बहुत बार आती है ना तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वैसे ही फिक्स आउट होने लग जाती है। तुम पर्टिकुलर देखोगे अच्छा इस इवेंट ये वाली डेट पे हुआ था, अच्छा ये ऐसा हुआ था। जैसे अगर हम अपने घर के बाहर या हम जिस रूट से ट्रेवल कर रहे होते ना उसके जो ऊपर जो बोर्ड्स आते हैं हमारे, वो अगर हम रोज पढ़े तो हम लोग को याद हो जाते हैं। या पर्टिकुलर कोई एडवर्टाइज लिखा होता है ना उसकी लाइंस कैसे किस तरीके से कितनी अच्छी तरीके से हमें लर्न हो जाती। सेम उसी तरीके से जब तुम लोग दिन में 8-10 बार वो पर्टिकुलर सेम चीज को देख रहे होंगे ना तो वो तुम्हें याद हो जाएगी। और रात को सोने से पहले तुम लोग प्लीज एक बार उन डेट्स को वापस से रिकॉल करना जिससे कि वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स आउट हो जाए। तो डेट्स वाला मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है? अब बात आती है कि दिन में हमें कितनी चीजें पढ़नी होगी। तो दिन में तुम लोग अगर जो बच्चों ने चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो 7 डेज में इस टारगेट को कंप्लीट करना चाह रहा है, तो तुम दिन में 3 चैप्टर पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे कि जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। कुछ कुछ चैप्टर पे तुम्हें मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एंड जो बच्चा ऐसा है जो एवरेज है या जिन्होंने चीजें नहीं स्टार्ट करी तो उनके लिए प्लेज हमारी 11 डेज की प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरीके से? क्योंकि मैं नहीं चाहती उन बच्चों पर प्रेशर देना, वो बच्चे एक दिन में 2 चैप्टर्स यहाँ कंप्लीट कर रहे होंगे और जिन्होंने ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी है वो क्या करेंगे, एक दिन में 3 चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। एक कोई बड़ा लेंदी चैप्टर ले लो, मतलब एक दिन में हिस्ट्री का एक ही चैप्टर लो और बाकी जो तुम्हारे सब्जेक्ट है जैसे इको के तो इको का चैप्टर तो बहुत आसान है तुम्हारे, या फिर अगर ज्योग्राफी है तो जो हमारे छोटे चैप्टर्स हैं उन छोटे चैप्टर्स को तुम यहाँ कंक्लूड कर सकते हो। 3 चैप्टर में एक लेंदी और 2 शॉर्ट चैप्टर, या फिर अगर दो चैप्टर ले रहे जो बच्चे वो लोग एक लेंदी चैप्टर और एक आप लोग का शॉर्ट चैप्टर यहाँ ले सकते हैं। किस तरीके से आप लोग को डिवाइड करना है तुम्हारे 21 चैप्टर्स को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा आप ये टारगेट लेके चल रहा है कि एक दिन में दीदी 2 चैप्टर कंप्लीट करने, तो उनका मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि आप लोग डे फर्स्ट पर 2 चैप्टर रख सकते हैं। सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, पहला चैप्टर, देन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये दूसरा चैप्टर आप लोग का हो गया। डे 2 के टारगेट पे मैं आऊँ तो डे 2 में आप लोग नेशनलिज्म इन इंडिया एंड वाटर रिसोर्स, ये डे 2 का आप लोग के चैप्टर है। डे 3 पर अगर बात करें तो
मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर, तो ये 2 चैप्टर आप लोग के डे 3 पर आप लोग को रखना है। डे 4 तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो ये डे 4 का टारगेट है। डे 5 पे पॉलिटिकल पार्टीज, देन मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज। डे 6 पे तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तुम लोग नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ साथ, बिकॉज नहीं तो तुम लोग वापस से भूल जाओगे, फिर वीडियो देखोगे कि दीदी ने कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से स्प्लिट किए। देन लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। डे 7 की बात करूँ तो पावर शेयरिंग एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये एक बड़ा चैप्टर और एक छोटा चैप्टर इस तरीके से मैंने रखे हैं। डे 8 तो फेडरलिज्म और आप लोग का डेवलपमेंट। डे 9 की बात करूँ तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। डे 10 की बात करें तो मनी एंड क्रेडिट, बहुत प्यारा चैप्टर है, सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है, इसमें से बहुत सारी चीजें। देन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, तो ये तुम्हारा है। 11 पर तुम लोग के पास टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर का है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब तुम लोग को सॉल्व करना है सैंपल पेपर। अब मैं मेरी तरफ से जो सजेस्ट कर रही हूँ ना, वो एक तुम्हारे लिए ऐसा सैंपल पेपर है जो तुम्हारी पूरी काया पलट के रख देगा। अगर तुम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ 60% स्कोर कर पाए तो तुम कल से 99% स्कोर करने लग जाओगे। इसमें क्या ऐसी चीजें दीदी जो दूसरे सैंपल पेपर्स में नहीं है? तो पहली बात तो यार ये ओसवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर मैंने जब मेरे टाइम पर, मैं जब क्लास 10th 12th में थी तब से मैं इसको रेफर कर रही थी, पर मैंने तुम लोगों के लिए अभी खुद खरीद के लाई, जो बिकॉज मुझे ये देखना था कि इस टाइम पर भी ये सैंपल पेपर उतना ही अच्छा है या नहीं। तो यार जब मैं इसको परचेस करके लेकर आई ना, तो देन आई वाज सो शॉक्ड। लिटरली बच्चा बाटी जितनी चीजें हमारे टाइम पर थी उससे कहीं ज्यादा चीजें तुम्हारे टाइम पर है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, दैट इज oswal.io। इसका मतलब क्या है दीदी? इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास इसमें जितनी भी सैंपल पेपर, जैसे लोग के पास हर सैंपल पेपर में ऊपर एक बार कोड होगा, ठीक है? उस बार कोड को तुम लोग को कुछ नहीं, स्कैनर से स्कैन कर लेना है एंड पर्टिकुलर तुम ऑनलाइन सैंपल पेपर दे सकते हो। वो तुम्हारा कैसा बिल्कुल लग रहा होगा कि तुम 3 घंटे एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर दे रहे हो। एंड पर्टिकुलर जैसे ही तुम लोग पेपर देके कंप्लीट करोगे, एक्सपर्ट तुम्हारे पूरे सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा होगा एंड वो तुम्हें बताएगा, तो बता रहे होंगे कि कौन कौन सी चीजें तुमने सही करी एंड पर्टिकुलर कौन कौन सी चीजों में तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है। तो इस तरीके से यार एक एक्सपर्ट से तुम लोग सैंपल पेपर चेक करवा रहे होंगे और अपनी चीजों को और भी अच्छे तरीके से बूस्ट कर रहे होंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसमें अच्छी लगती है, क्या तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस है एंड सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एक ही बुक में है। तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं साइंस के लिए अलग लेनी है, सोशल साइंस के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर सैंपल पेपर पे जाना चाहते हो और चाहते हो कि यार सीरियसली तुम्हारे अच्छे परसेंट आए, तो तुम लोग इस सैंपल पेपर पे जरूर जा सकते हो। तो तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, तो अमेजोन से जाके तुम लोग इसको रेफर भी कर सकते हो। और अब बता दिया है तो बार बार पूछना बंद कर देना कि दीदी कौन सा सैंपल पेपर हम लोग ले। तो सैंपल पेपर का ये यूजेज है कि यार तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इस बार का क्या एग्जाम पैटर्न है एंड बहुत सारे सैंपल पेपर से क्वेश्चन मैंने आते हुए देखे एंड ओसवाल गुरुकुल से लिटरली सेम क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते जो इस बुक में गिवन। बात करते कि दीदी इस टाइम पर एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, तो देखो बच्चा बाटे, अगर तुम खुद काउंट करोगे ना, तुम्हारे पास बहुत कम डेज बचे, इतने कम डेज में तुम एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो तुम महासमंदर है वो, तो तुम लोग को नहीं पढ़ना है। इस टाइम पर तुम वन शॉट्स की तरफ जाओ, जितने चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं वन शॉट से कंप्लीट करो। अब वन शॉट में भी 2 टाइप की वीडियोस होती है, पहली होती है एनिमेटेड वीडियोस जिसमें हमारी पिक्चर वगैरह सभी चीजें दिख रही होती है, दूसरी होती है वीडियो लेक्चर। जो बच्चों को वीडियो लेक्चर से अच्छा समझ में आता है तो तुम वीडियो लेक्चर देख सकते हो। जिसको एनिमेटेड वीडियो से क्या होता है कि हमारे सामने कोई भी चीज एक मूवी की तरह प्रेजेंट होती है कि अच्छा इसमें एक ये कैरेक्टर है, एक गाय जा रही है, इसके ऊपर ये है, इसके आगे ये है, तो इस तरीके से हमें चीजें जल्दी लर्न हो जाती है। तो तुम लोग एनिमेटेड लेक्चर्स भी देख सकते हो। साथ ही साथ दीदी कितने घंटे पढ़े इस प्लेज को कंप्लीट करने के लिए, तो बच्चा बाटी एटलीस्ट भी तुम्हें 7 to 8 आवर्स देने होंगे इस प्लेज को कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज ये 7 दिन में तुम अपनी पूरी सोशल साइंस कंप्लीट कर लोगे। तो अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दूसरे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने का टाइम रहेगा, ठीक है? अब सोशल साइंस तभी उठाकर देखना जब तुम्हारे एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले जितनी भी गैप्स तुम्हें दी हुई है ना सीबीएसई ने, तभी तुम देखोगे, तब भी तुम्हारी सोशल साइंस में तुम 98-99% बिल्कुल ला सकते हो। दीदी नोट्स के लिए क्या करें, कोई चैनल के नोट्स हम लोग ले लें या पर्टिकुलर खुद के नोट्स बनाए? तो मैं पहली चीज रिकमेंड ये करूंगी, जितने तुम लोग वन शॉट्स अभी देख रहे हो ना, तो उसमें शॉर्ट नोट्स तुम खुद से बना सकते हो, क्योंकि यार जब तुम वापस से रिवीजन टाइम पर आओगे ना, तो तुम खुद से जो चीजें लिखी हुई है ना उसको पढ़ोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें वापस से रिकॉल हो जाएगी सभी चीजें। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नोट्स बना रखे थे, तुम लोग उनके भी चैनल के नोट्स जाकर ले सकते हो। साथ ही साथ मैंने एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिए हैं, तो तुम लोग इन चैप्टर्स को करने के बाद एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेफर कर लेना, बिकॉज वो 110% की गारंटी है कि वो आएगा ही आएगा। लिटरली मैं बोल रही हूँ, अगर वो टॉपिक्स नहीं आए ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, लिटरली बोल रही हूँ, बिकॉज यार मैंने बहुत मेहनत करी उस पर, लास्ट 10 साल तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स छाटे थे, उसमें से ये देखा था कि कौन से टॉपिक ऐसे है जो सीबीएसई बार बार पूछ रहा है एंड वो इस साल भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उन चैप्टर्स जितने चैप्टर्स मैंने बताए, जितने टॉपिक्स बताए, वो सीरियसली तुम्हारे आने वाले हैं, तो जाकर एक बार देख लेना। एंड
स्क्रीन पर वीडियो लगा दूंगी, तो उससे भी जाके देख सकते हो, या आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आप लोगों को दे दूंगी। तो टिल देन कीप लर्निंग। बच्चा पार्टी जल्दी से लिख कर जाओ कि दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस 7 डेज प्लेज। और 7 दिन के बाद हम लोग मिल रहे होंगे और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी टैग कर सकते हैं कि दीदी हमने इस प्लेज में इनरोल कर लिया है 7 डेज की प्लेज में, एंड यस मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ या मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और दीदी हम पूर्ण कर रहेंगे इस बार SST को। तो तुम लोग मुझे वहाँ टैग कर सकते हो, dreams.learning वाली जो आईडी है मेरी इंस्टाग्राम पे, या फिर तुम टेलीग्राम पर अपने अपने जो भी मिशन है कि दीदी मुझे इतने % इस बार लाना है, तो तुम लोग मुझे बिल्कुल बता सकते हो। कमेंट में लिख कर जाना कि यस दीदी आई विल पार्टिसिपेट इन दिस प्लेज। बाय।